हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो टारगेट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए वो डिस्कस कर रहे हैं, और पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पर ये जो सीरीज चल रही है इसका वीडियो 16 है, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि राजस्थान पुलिस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन है आपके सामने, थायमीन क्या है। तो देखिए थायमीन जो होता है, एक तो आप कह सकते हैं ऐसे एक स्पेलिंग होता है थियामीन, और एक स्पेलिंग होता है इस तरीके से थायमीन। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो थायमीन है ये जो है विटामिन है, और ये आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजनिक क्षारक है, ठीक है, जो डीएनए के अंदर होता है। तो ये थायमीन है ना, ये विटामिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, विटामिन से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, तो हम बोलेंगे कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है या B2 है या B6 है या B1 है, ऐसे। तो यहाँ पर आप खुद बता सकते हैं कि इसको तो हम एस्कोर्बिक अम्ल बोल रहे हैं, विटामिन सी को क्या बोल रहे हैं, एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम हमें पता है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, तो बी में B2 आ रहा है, तो यहाँ राइबोफ्लेविन ऐसे याद रखना है कि राइबोफ्लेविन इसका नाम है। बे जो आ रहा है एबेसेदे में, जो बो का मतलब होता है दो, और ऐसे B6 जो है इसका नाम है पायरिडोक्सिन। तो अब बचा क्या, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो B1 बचा है, तो B1 का नाम है थायमिन। तो थायमिन किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम है। तो सही आंसर होगा इसका B1, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए निम्न में से कौन सी मद विटामिन है, कौन सा इसमें से विटामिन है। तो कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन क्या है, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन और एडिनलिन, ये क्या है। तो यहाँ बात करेंगे एडिनलिन एक हार्मोन है। एडिनलिन तो एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि यानी जो एडिनल ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड से ये स्रावित होता है दोस्तों। और इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन ही है, ये भी एक विटामिन नहीं है, और ये अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय, और अग्नाशय में जो बीटा सेल्स हैं उनसे स्रावित होता है, यानी पेनक्रियास से ये सिक्रेट होता है। राइबोफ्लेविन है, ये विटामिन B2 है ना, विटामिन है, ये क्या है, विटामिन है। और कैरोटीन, कैरोटीन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, क्या है ये, एक पिगमेंट है। तो दोस्तों कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन स्पेशली है, वो गाजर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कौन सी मद विटामिन है, तो हम बोलेंगे राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एवरी ऑप्शन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो कंसेप्ट है या थ्योरी पे जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक कैसे, देखो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो है, साइनोकोबालामिन, ये किसका नाम है, कोबालामिन। तो हमें जानते हैं कि साइनोकोबालामिन किसी विटामिन का नाम है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी का नाम तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। एस्कोर्बिक एसिड किसका नाम होता है, विटामिन सी का। विटामिन B2 का अभी बताया था, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। B6 का पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन होता है। तो यहाँ पर बचा कौन, बोले B12, तो B12 का नाम क्या हो गया, साइनोकोबालामिन। कोबाला में बाला जो आ रहा है, जैसे बाला बोल रहे हैं, तो छोटा बच्चा तुतला के क्या बोलता है, 12 को बाला। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विटामिन B12 का नाम ये है। अब B12 के बारे में एक रोचक तथ्य हो रही है कि साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन के अंदर एक धातु तत्व होता है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर कोबाल्ट धातु तत्व होता है। क्या तत्व होता है, कोबाल्ट धातु, यानी यहाँ पर जो CO जो है, जिसको हम कोबाल्ट बोलते हैं, वो धातु यहाँ पर होता है इस विटामिन में। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन के बाद में, कि विटामिन जो खट्टे फलों में मोस्टली पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता था, चर्म को स्वस्थ बनाए रखने में, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में काम आता है। तो हमें पता है खट्टे फल का नाम लेते हैं, हम बोलेंगे कि विटामिन सी जो है वो आंवले जैसे खट्टे फलों के अंदर, यानी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन ए जो है वो गाजर में स्पेशली हमें मिलता है, गाजर खाते हैं तो गाजर से मिलता है। विटामिन B2 आप कह सकते हैं जितने भी फल सब्जियां हैं सबसे मिलता है, अनाजों में। विटामिन डी आप कह सकते हैं त्वचा में बनता है, और ये सूर्य की जो धूप है ना, उसके लिए आवश्यक होती है, इसके निर्माण के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत तो खट्टे फलों में होता है, तो सेब, आम, आंवला, तो आंवला जहाँ पे आ जाए तो उसमें आप कह सकते हैं ये सर्वोत्तम स्रोत है, यानी आप कह सकते हैं ये सर्वोत्तम स्रोत है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, दूध में विटामिन सी एब्सेंट होता है, दूध होता है उसमें विटामिन सी अनुपस्थित होता है।
होता ही नहीं है, ठीक है ना। सेब वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है, आम के अंदर मेनली विटामिन ए होता है, लेकिन दूध में बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें जरूर होता है। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देख रहे हैं निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण, क्वेश्चन है विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, ब्लीडिंग होती है और दांत हिलने लगते हैं। तो हमें पता है दांतों से संबंधित या मसूड़ों से संबंधित जो रोग है वह है स्कर्वी, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग। तो जो दोस्तों स्कर्वी रोग है, ये स्कर्वी जो रोग है ये क्या है, स्कर्वी जो रोग है ये किससे रिलेटेड है, मसूड़ों से रिलेटेड है, मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन ए इससे संबंधित कौन सा रोग है कमी से, तो बोले रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 की बात करें तो बोले इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बात करें तो बोले रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, यानी जो बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी आया था तो हमें बताया था, एस्कोर्बिक एसिड बताया था, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यानी जो HNO3 है ये तो आप कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आप कह सकते हैं साइट्रिक अम्ल है, नींबू के अंदर होता है ना, सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर होता है, लेमन के अंदर क्या होता है, ये साइट्रिक एसिड होता है। लेकिन एस्कोर्बिक अम्ल जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं ये आप कह सकते हैं आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पर ऐसे ही जो टोमेटो होता है, टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम एवरी ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कि इस पार्ट में ओनली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से हमें एक एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चनों का पता चल रहा है। तो देखिए किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन, प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन यानी सब्जियों में नहीं मिलता है। तो हमें पता है B1 सब्जियों में होता है, आंवला भी होता है, विटामिन डी नहीं होता। विटामिन जो डी है ये सब्जियों के अंदर नहीं होता है। इसका जो स्रोत अगर बात करें तो वैसे तो आप कह सकते हैं मछली का यकृत है वो है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी त्वचा के अंदर ये संश्लेषित होता है, त्वचा में इसका निर्माण होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं ये नहीं होता। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रातःकालीन धूप के अंदर आप कहते हैं धूप नाम आते ही मानव शरीर में निम्न में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो हम बोलेंगे धूप में तो विटामिन डी से धूप से डी आप याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं हड्डियों में विटामिन डी होता है और हड्डियों के अंदर विटामिन डी है ना। ऐसे कह सकते हैं कि हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों में कैल्शियम होता है ना, तो ये कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्शियम के उपापचय से रिलेटेड है। तो विटामिन डी जो है ये आप कह सकते हैं धूप सेकने से हमें हमारी त्वचा के अंदर बनता है। फिर देखिए मछलियों के यकृत के तेल में, यकृत का जो तेल होता है, जो लीवर ऑयल होता है, स्पेशली कोड लीवर ऑयल, तो इसके अंदर विटामिन डी होता है। हालांकि ए भी होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। तो दोस्तों यहाँ आपने राजस्थान पुलिस की टारगेट सीरीज में वेरियस क्वेश्चन को देखा। एवरी क्वेश्चन से आप कह सकते हैं 4-4 जो क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरी ऑप्शन को हमने डिस्कस किया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम तक क्लासें रेगुलर मिलते रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप यहाँ पर 5 मिनट देंगे, इस 5 मिनट में आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं लेकिन एवरी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो उनसे आपको 40 क्वेश्चन पता चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो थ्योरी है वो रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।